हेलो गाइस, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे सिख धर्म का इतिहास। इसको हम लोगों को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, उसमें हम लोगों को पढ़ना है महाराजा रणजीत सिंह के विषय में, बंदा बहादुर सिंह के विषय में। ठीक है, तो उसके पहले हमें थोड़ा सा सिख धर्म का इतिहास इसके विषय में जानना जरूरी है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेट्स लर्न, आइए देखते हैं। देखिए, सिख का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य। सिख का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य। यहाँ पर ऐसे शिष्यों से तात्पर्य है जो इन 10 सिख गुरुओं द्वारा जो लिखे गए, बताए गए शिक्षित शब्द हैं उनका अनुकरण या पालन करना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे शिष्यों से तात्पर्य है, उन्हें हम कहते हैं सिख। ठीक है, तो सिख धर्म का इतिहास, कुल 10 सिख गुरु हुए थे। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक अगर हम कहें तो गुरु नानक देव जी को कहा जाता है। ठीक है, गुरु नानक देव जी यह सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु। इनका जन्म हुआ था 1469 में और 1539 में ये ज्योति ज्योत समा जाते हैं। मतलब जो सिख गुरु हुए थे उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो ज्योति ज्योत समा जाते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनका जन्म 1469 को तलवंडी में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की। ये इम्पोर्टेंट है। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। लंगर प्रथा की शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, लंगर प्रथा मतलब फ्री फूड। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जहाँ भी जैसे अमृतसर है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जो लोग गए होंगे गुरुद्वारा में, वहाँ पे देखे होंगे फ्री फूड, लंगर प्रथा। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, और जो गुरु नानक देव जी थे, इनका जन्म 1469 में हुआ था और 1539 में ये ज्योति ज्योत समा गए। अगर ये कहा जाए कि ये किस मुगल शासक के समकालीन थे तो बाबर के, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बाबर 1526 में एंट्री करता है। ठीक है, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527, 1528 और 1529 वो 4 युद्ध लड़ता है और 4 के चारों में विजयी होता है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है, खानवा का युद्ध में, चंदेरी का युद्ध में और घाघरा के युद्ध में, 4 के चारों युद्ध में वो सक्सेस होता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो जो ये सिख धर्म में जो सिखों के पहले गुरु जी थे गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी, ये बाबर के, मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। ठीक है, और इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। हमारे समझ से तो यही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। इन्होंने ज्योति ज्योत समा गए थे ये, तो उसके पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था भाई लहना को। किसको बनाया था उत्तराधिकारी? भाई लहना अंगद देव जी, जो अगले गुरु थे सिखों के, दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी, इन्हीं का मूल या प्रारंभिक नाम था भाई लहना। ठीक है, तो गुरु पद धारण करने के बाद इनका नाम पड़ गया था गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड देखिए, 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक। इनका टाइम पीरियड है 1539 से 1552 ईस्वी तक। ये गुरु अंगद देव जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? हुमायूं के। ठीक है, हम लिख भी देते हैं, ये हुमायूं के समकालीन थे। किस मुगल शासक के समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे। इनका मूल नाम था भाई लहना और सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी। इन्होंने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया। इन्होंने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, लेकिन लंगर प्रथा को अस्थायी किसने बनाया? गुरु
अंगद देव जी ने, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं इनके विषय में। एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद देव जी ने। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम कहें हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। उसी प्रकार से पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, जिसका आविष्कार किया था श्री गुरु अंगद देव जी ने। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, जिसकी स्क्रिप्ट है पंजाबी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे देख लेते हैं। उसके बाद फिर इनके उत्तराधिकारी बनते हैं श्री गुरु अमरदास जी। इनका टाइम पीरियड है, इनका समय है 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये अकबर के समकालीन थे। ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, तीसरे गुरु अमरदास जी, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी, ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने सिखों के लिए सबसे पहला तीर्थ स्थल गोविंदवाल में स्थापित किया। गोविंदवाल में सबसे पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया। और इसकी खासियत क्या थी कि जो गोविंदवाल में एक जलाशय खुदवाया था, उसमें वहाँ तक जाने के लिए 84 सीढ़ियों से होकर जाना होता था। कितनी सीढ़ियों से होकर? 84 सीढ़ियों से होकर। जो कि यही गोविंदवाल में जो तीर्थ स्थल इन्होंने बनवाया था, वही आगे चलकर बावली साहिब के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बावली साहिब के नाम से जाना गया। अच्छा, ये 84 सीढ़ियाँ ही क्यों थी? क्योंकि इनका मानना था कि ये मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में पुनर्जीवित होता है, मतलब फिर से उसका पुनर्जन्म होता है। 84 लाख बार जो है 84 लाख योनियों में उसका फिर से जन्म होता है, इसीलिए इन्होंने 84 सीढ़ियाँ ही उसमें बनवाई थी। ठीक है, जो कि गोविंदवाल में था। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये थे सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी, इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था बीबी भानी। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी की पुत्री थी बीबी भानी। ठीक है, और जो आगे चलते हैं श्री गुरु रामदास जी, सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी, इनकी पत्नी थी बीबी भानी। मतलब कि सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने अपना अगला उत्तराधिकारी मतलब गुरु पद दिया था श्री गुरु रामदास जी को, जो कि इनके दामाद थे। ठीक है, इनके कौन थे? दामाद थे। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इनके ये थे दामाद। ठीक है, इनकी पुत्री थी बीबी भानी। इरेज हो गया क्या ये? इनकी पुत्री थी बीबी भानी। ठीक है, तो जो बीबी भानी थी, इनको अकबर ने, देखिए इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1574 से लेकर 1581 तक, और यहाँ पे 1552 से लेकर 1574 तक। फिर से देख लेते हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन थे। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी हुमायूं के समकालीन थे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी, ये भी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो जो इनकी पुत्री थी और इनकी पत्नी थी बीबी भानी, इनको अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी। ठीक है, बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। उसके बाद जो है, जो श्री गुरु रामदास जी थे, इनके बचपन का नाम या मूल नाम इनका था जेठा। इनका मूल नाम था जेठा। और बीबी भानी को 500 बीघा जब भूमि दान में दिया था, तो इसी भूमि पर सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद जो सिखों के चौथे गुरु जी थे श्री गुरु रामदास जी ने, इन्होंने अपने पुत्र अर्जन देव, अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को गुरु पद
दिया। ठीक है, तो यहीं से जो है हम कह सकते हैं कि जो सिखों के गुरु हुए थे, यहीं से जो है ये पैतृक बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं था कि अपने पुत्र को गुरु पद देते। ठीक है, अपना उत्तराधिकारी चुन लिए थे, ऐसा नहीं था। तो ये चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी थे। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरु पद दिया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, यहाँ से देखते हैं इनको गुरु पद मिल गया। और श्री गुरु अर्जन देव जी का इनका टाइम पीरियड है 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक। 1604 में धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, ये इम्पोर्टेंट है। गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण किया। ठीक है, तो जो हरमंदिर साहिब है, यही प्रेजेंट टाइम में हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये गोल्डन टेम्पल नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है और इसका मूल नाम है हरमंदिर साहब। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे देखते चलेंगे। उसके बाद सिखों के 6वें गुरु, यहाँ से थोड़ा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो श्री गुरु अर्जन देव जी थे, सिखों के 5वें गुरु, ये किसके टाइम पीरियड में ये थे? तो ये देखिए इनका टाइम पीरियड 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक। तो ये थे जहांगीर के समय। ठीक है, जहांगीर के समय, अकबर का पुत्र जहांगीर। तो जहांगीर के समय जहांगीर के एक पुत्र थे खुसरो, हम लोगों ने नाम सुना होगा खुसरो। खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना जाता है। और एक बड़ा था पुत्र खुसरो। तो जो खुसरो था वो जो है बगावत कर देता है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है राजा बनने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो समझ लीजिए आपस में ही पिता पुत्र में दुश्मनी हो जाती है और वो भाग जाता है। और भागकर जब उसके पीछे जहांगीर सैनिक लगा देते हैं, तो जब वो खुसरो विद्रोह करके भाग जाता है, तो यहाँ पे भागने के बाद सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी से क्या आशीर्वाद प्राप्त करता है। और जब कोई पैर छुएगा तो आशीर्वाद तो देना लाजमी है, तो इन्होंने आशीर्वाद भी दिया। इसी कारण जो है जहांगीर ने सोचा कि जो ये सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी हैं, ये जो है खुसरो का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसने जहांगीर ने इनको गिरफ्तार करके लाहौर जेल में बंदी बना दिया। ठीक, लाहौर जेल में बंदी बना दिया और इनको जो है काफ़ी कष्टदायक यातनाएं दी गई। ठीक है, तो और उसके बाद फिर वहीं पर ये गुरु अर्जन देव जी शहीद हो गए। और शहीद होते समय इन्होंने एक दोहा भी कहा था कि तेरा किया मीठा लागे, गुरु नानक पदारथ मांगे, ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा है हमको ठीक से। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव जी शहीद हो गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शहीद होने वाले सिखों के पहले गुरु यही श्री गुरु अर्जन देव जी। किसने इनको शहीदी यातनाएं दी थी, काफ़ी कष्टदायक यातनाएं दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, क्यों दी थी अभी हमने एक स्टोरी के माध्यम से समझा, इसको आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद इनका मतलब अगला इनके पुत्र होते हैं, यहाँ से पैतृक बन गया था ना, श्री गुरु हरगोविंद जी। इनका टाइम पीरियड है 1606 से 1644 ईस्वी तक। फिर इन्होंने क्या किया, एक सैन्य संगठन व्यवस्था स्थापित की, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं था, अभी तक सब शांति प्रिय थे, ऐसा कभी नौबत ही नहीं आई। उसके बाद जब इनको जो है जहांगीर द्वारा बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया और इनके ऊपर इनके जो है खौलते तेल में बैठाकर इनके ऊपर गर्म रेत डाली गई, जिससे ये मूर्छित हो गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी इन्होंने ऐसा कहा कि तेरा किया मीठा लागे। ठीक है तो यहाँ से सैनिक संत, ये सभी सैनिक संत फिर एक सैन्य व्यवस्था की स्थापना की अगले गुरु सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद जी ने। और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी की। ठीक है, और जब ये दरबार में बैठते थे
तो ये 2 तलवार बांध कर बैठते थे। एक का नाम था मीरी और दूसरे का नाम था पीरी। 2 तलवार बांध कर बैठते थे, मीरी और पीरी ये नाम था। ठीक है, आगे जब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी। सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी, सबसे कम उम्र के गुरु। ठीक है, सबसे कम उम्र के गुरु भी रहते हैं महज 5 वर्ष की उम्र में, और सबसे कम दिन तक ये गुरु पद पर रहते हैं, क्योंकि चेचक की बीमारी हो जाती है इनको और इनकी मृत्यु हो जाती है। श्री गुरु हरकिशन जी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। ये इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर जी, उनका देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी 1664 से 1675 तक इनका टाइम पीरियड है। आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी इन्होंने, आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और इनके तपस्वी स्वभाव के कारण इन्हें त्यागमल कहा जाता है। दिल्ली में शीशगंज में एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया है, वहीं शीशगंज में इनकी सर काटकर इनके धड़ से अलग कर दिया था औरंगजेब के सैनिकों ने। ठीक है, औरंगजेब द्वारा ऐसा करवाया गया था। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं गुरु तेग बहादुर के विषय में। उस समय क्या था, गुरु तेग बहादुर के समय कश्मीरी पंडितों, जो औरंगजेब का शासन चल रहा था, हमने औरंगजेब वाले वीडियो में पढ़ा था कि औरंगजेब एक धार्मिक कट्टरवादी मुगल शासक था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि वो जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था, सबको मुसलमान बनने के लिए प्रेरित कर रहा था, सबको जबरदस्ती मुस्लिम बना रहा था। वो कट्टरपंथी था, सहिष्णु नीति अपनाई थी उसने, असहिष्णु नीति अपनाई थी, सॉरी। तो उस समय जो है जो कश्मीरी पंडित थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे, और परेशान होकर वो जाते हैं गुरु तेग बहादुर के पास। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, और उनसे कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। तब ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप औरंगजेब के पास ये संदेश भिजवाइए कि अगर आप हमारे गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मनवा लेते हैं तो हम लोग अपने आप से मुस्लिम धर्म को कबूल कर लेंगे। ठीक है, जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब क्या करते हैं, इनको उठवा लेते हैं, इनको गिरफ्तार करवा लेते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को, और गिरफ्तार करके इनको बहुत सारे धन की लालच देते हैं। ठीक है, मतलब साम दाम दंड भेद इनके साथ सभी नीतियाँ अपनाते हैं इनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, लेकिन ये किसी भी मूल्य पर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद फिर इनको शीशगंज, एक चौराहा था, उसका नाम पड़ गया शीशगंज, वहाँ पर जो है इनको क्या किया, सरेआम समझ लीजिए, इनका सर इनके धड़ से अलग करवा दिया। उसके बाद जो है वहीं पर दिल्ली में स्थित है, वहीं पर एक गुरुद्वारा बना है शीशगंज में। ठीक है, क्योंकि तेग बहादुर जी को वहाँ पर मौत की घाट उतार दिया गया था, ऐसे कह सकते हैं, शहीद कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। इनका टाइम पीरियड है 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक। ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने कहा था कि अब इसके बाद कोई भी सिख गुरु नहीं बनेगा। ठीक है, इन्होंने कहा था अब इसके बाद कोई भी सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि एक जो धार्मिक ग्रंथ था आदि ग्रंथ, इसको ही सब लोग अपना गुरु मानेंगे, क्योंकि इसी में ही सभी के द्वारा लिखी गई शिक्षाप्रद बातें हैं। ठीक है, उसी का सब लोग अनुकरण करेंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता यही गुरु तेग बहादुर थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। ठीक है, और अपने आप को ये सच्चा पातशाह, इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा, और 1699 ईस्वी को वैसाखी के दिन
खालसा पंथ की स्थापना की। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के लिए कहा। ठीक है, और पुरुष को नाम के अंत में सिंह और तथा महिला को नाम के अंत में कौर लगाने के लिए कहा। किसने? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। लिविंग थिंग्स में अगर हम लोग देखें तो बस सिखों के 10 गुरु ही हुए थे। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे बंदा बहादुर के विषय में। अब देखेंगे बंदा बहादुर कौन थे। बंदा बहादुर इन्हीं के प्रिय शिष्य थे। सिखों के जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इन्हीं के प्रिय शिष्य थे बंदा बहादुर सिंह जी। ठीक है, तो जो बंदा बहादुर था वो अगला गुरु नहीं बना, क्योंकि इनका मानना था कि अब सिखों के गुरु नहीं बनेंगे बल्कि आदि ग्रंथ को ही सभी लोग अपना गुरु मानेंगे। इसलिए लिविंग थिंग्स में बस 10 ही गुरु हुए थे। लेकिन जैसे सभी एक लीडर होना चाहिए ना, तो उस लीडर के रूप में उभरा सामने आया था कौन? बंदा बहादुर। अब हम लोग जब देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध तो उसमें हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के विषय में, बंदा बहादुर के विषय में, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको मूल टॉपिक पढ़ा दिया। इसमें से चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। लंगर प्रथा को अस्थाई किसने बनाया था? श्री गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? श्री गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, और अंगद देव जी का मूल नाम क्या था? भाई लहना। इनका मूल नाम था भाई लहना। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अकाल तख्त। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु हरगोविंद जी। मुगलों द्वारा शहीद होने वाले सिखों के पहले गुरु अर्जन देव जी। ठीक, मुगलों के द्वारा शहीद होने वाले सिखों के पहले गुरु अर्जन देव जी। आगे देख लेते हैं, जो ये सिखों के 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इनके 4 साहिबजादे थे और 4 के चारों में से 2 को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और 2 लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, कौन? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।